आज है लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 है। होमवर्क दिए थे C4H8। अच्छा, एक कौन सा क्वेश्चन गलत था कीर्ति, आप तो बताए थे, किसमें एक हाइड्रोजन ज़्यादा डला हुआ था? एक कहीं था ना, एक आप बोले थे पोजीशन आइसोमर में। कौन सा क्वेश्चन नंबर बताइए। फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट में? फर्स्ट में कहाँ गड़बड़ है? अच्छा, यहाँ एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक है, पोजीशन आइसोमर में CH। आप लोग बोलते क्यों नहीं क्लास में? जब क्लास में सब लोग प्रेजेंट रहते हैं तो बताना चाहिए ना कि सर यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा डला हुआ है। गलत बात है, ठीक है। अगर आप लोग गलती कॉपी किए थे तो ये तो ब्लंडर है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था आप लोग से, समझ गए ना? आंख बंद करके नहीं छापना है, समझ गए ना? ध्यान से। चलिए सही कीजिए, लेक्चर नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन सही कीजिए उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, नेक्स्ट है C4H8। अगर गलती मिलेगा क्लास में तो उसी टाइम बोल देना है, समझ गए ना? चलो देखो, नेक्स्ट है C4H8। चलिए अब इसका सबसे पहले हम DU निकाल लेते हैं। हम लोग को क्या चेक करना है कि रिंग कितना होगा और डबल बॉन्ड कितना होगा। क्या चेक करना है बोलो? रिंग और डबल बॉन्ड चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बोलो? DU निकालते हैं। DU कैसे निकलेगा बोलो? नंबर ऑफ कार्बन +1 कर दिए, माइनस में क्या करते हैं बोलो? नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, देखो इधर नंबर ऑफ, इधर देखो DU का फॉर्मूला देखो, DU बराबर कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस X माइनस N। X क्या है बोलो? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2, ठीक है। तो क्या यहाँ X दिखाई दे रहा है? क्या C4H8 में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो DU कितना आ जाएगा बोलो? 5 - 4, 1 आ गया। ध्यान दीजिए क्या हम लिखे, DU 1 आ गया। देखो इधर DU 1 आ गया, मतलब क्या है? ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, समझ गया ना? DU 1 आया मतलब क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला है। DU 1 मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड होगा, या तो क्या होगा बोलो? एक रिंग होगा, ठीक है। रिंग मतलब साइक्लिक वाला होगा, या ओपन मतलब असाइक्लिक वाला होगा, समझ गया ना? असाइक्लिक वाला होगा तो कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा इसके पास। क्लियर है? एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। चलिए अब हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड इसमें होगा ही होगा। ध्यान दीजिए कितना कार्बन है बोलो? कितना कार्बन है समझिएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा गलती कर लेता है, गलती नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बता रहे हैं समझिए, गलत कोई भी कीमत पे नहीं होगा। देखना कितना कार्बन है बोलो? 4 कार्बन है। देखो 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को आप ऐसे अरेंज करेंगे, या तो आप 4 कार्बन को कैसे अरेंज कर सकते हैं? देखो इधर 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही अरेंज करेंगे ना। अब आपको क्या करना है? इसके बीच में डबल बॉन्ड डालना है, ठीक है। ऑब्वियसली ना, एक डबल बॉन्ड है, कोई सिंगल बॉन्ड वाला तो स्ट्रक्चर है नहीं, एक डबल बॉन्ड है। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर बनेगा कितना देख लेते हैं। कितना पॉसिबिलिटी है? कौन सा? ओपन वाले का। तो देखो ओपन वाले का पॉसिबिलिटी क्या है? देखो कार्बन कार्बन के बीच में पहले तो सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए। चलिए अब डबल बॉन्ड हम कहाँ कहाँ डाल सकते हैं? ध्यान से देखो, इधर डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ डाल सकते हैं, फिर कहाँ डाल सकते हैं? बीच में, एक बार साइड में। लेकिन साइड में डालेंगे तो क्या होगा? रिपीट हो जाएगा पहला से। तो देखो स्टेप बाय स्टेप सीखिए। जैसे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन सीधा हम लिख दिए। अब इसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन में डाल देना है, इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड डालना है। तो डबल बॉन्ड हम क्या किए? इस दोनों कार्बन के बीच में डाल दिए, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ डाले, एक यहाँ डाल दिए। तो बोलो इससे कितना स्ट्रक्चर बना? इससे स्ट्रक्चर बना आपका 2। कितना बना बोलो? इससे 2 स्ट्रक्चर बना, ठीक है। और इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब इससे बताना नीचे वाले से। तो नीचे वाले में आप डबल बॉन्ड कहाँ डालेंगे बताइए? इसमें डबल बॉन्ड आप कहाँ डालेंगे बोलो? डबल बॉन्ड कहाँ डालेंगे? सोच के बताइए।
अच्छा यहाँ ना आप डबल बॉन्ड ना कहीं भी डाल दीजिए, बात बराबर ही है, समझ गए। यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, बात बराबर ही हो जाएगा। जहाँ डबल बॉन्ड डालेंगे वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगा, एक ही स्ट्रक्चर बस बनेगा। तो या तो 4 कार्बन को आप ऐसे अरेंज कीजिए, नहीं तो ऐसे अरेंज कीजिएगा। फिर है, ठीक है, पहला स्टेप ये है, उसका डबल बॉन्ड डाल डाल के चेक कर लो, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड डाल के चेक किया तो ऐसा बना। और 4 कार्बन से दूसरा स्ट्रक्चर इसके अलावा और कोई बन ही नहीं सकता है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिए, तो इससे 2 स्ट्रक्चर बना और इससे कितना बना, एक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो टोटल स्ट्रक्चर कितना बना बोलो, 2 + 1 कितना बना टोटल स्ट्रक्चर बोलो, 3 बना, राइट, 3 बना टोटल। कौन सा बताइए, असाइक्लिक वाला, ठीक है ना, ओपन वाला। और साइक्लिक वाला हम लोग को बनाना है, साइक्लिक वाला तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ना एक रिंग होगा, कितना रिंग है बोलो, एक रिंग। अब 4 कार्बन का कंपाउंड बनाना है आपको और उसमें एक रिंग रहना चाहिए। देखो या तो ऐसा रहेगा 1 2 3 कार्बन और एक 4 कार्बन हो गया, है ना, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, ठीक है। या तो क्या हो सकता है बोलो, इधर ऐसा होगा, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर कितना आया बोलो, 2 1 3 आया, और इधर कितना आया, रिंग वाला 2 स्ट्रक्चर आया, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितना आ गया बोलो, टोटल आ गया 3 + 2 = 5, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। क्या आप लोग समझ पाए? सभी बच्चों को समझ में आना ही चाहिए, समझ गया ना। अगर समझ नहीं आता है तो फिर गड़बड़ बात है। हम बना बना के भी दिखा रहे हैं, समझ गया ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, बिल्कुल नहीं, एक एक चीज हम बना के बताए हैं आप लोग को। एक क्वेश्चन दे क्या, बना के देखिएगा, बनेगा तो नहीं, हमको पूरा भरोसा आप लोग पे, लेकिन ट्राई कीजिए। C5H10, ट्राई करके देखो सब लोग जल्दी जल्दी। कीर्ति समझ में आया आपको? चलिए गुड, अगला ट्राई ट्राई कर C5H10। और आप बताइए क्या नाम है, सौम्या बोलो, समझी? बोलो यस या नो, आ गया ना, चलिए गुड। और बालक आप बताइए, समझ गए? हेलो हेलो हेलो, सो तो नहीं गए? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए ठीक है, बताइए DU क्या आएगा इसका, C5H10 का, कॉपी हो गया होगा। चलो देखो इसका DU क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन +1 कर दिए, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ना यहाँ X है ना यहाँ नाइट्रोजन है, 0 0 डाल दिया, 0.2, कितना आ गया बोलो, 6 - 5 = 1। अच्छा 1 आ गया, मतलब क्या है बोलो, यहाँ पे 2 चीज हो सकता है, या तो एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ लिख दे क्या, अच्छे से रुक जाइए, यहाँ क्या आ गया बोलो, DU 1 आ गया। DU जब 1 आता है तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखो सब लोग, DU 1 आने पे क्या हो सकता है बोलो, एक पाई बॉन्ड होगा, या तो क्या हो सकता है बोलो, एक रिंग होगा, ठीक है ना, क्लियर है। रिंग होगा तो साइक्लिक कंपाउंड, पाई बॉन्ड होगा बोलो तो क्या होगा, असाइक्लिक होगा।
असाइक्लिक, तो असाइक्लिक होगा तो बस एक डबल बॉन्ड होगा। कितना डबल बॉन्ड बोलो? एक डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि DU1 आया। ठीक है, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आगे बढ़े, चलो देखो सब लोग नेक्स्ट अब 5 कार्बन का है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से बनाना है। ठीक है, कितना कार्बन है बोलो? 5 है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर बना बना के देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हम डबल बॉन्ड डाल सकते हैं इसमें। देखिएगा, टोटल नहीं से बना के देखिए, 2 स्ट्रक्चर बनेगा। कितना बनेगा? 2। कैसे बनेगा बना के दिखा देते हैं। ठीक है, रेड पेन से 1 2 3 4 5, और देखो 1 2 3 4 5। देखिए डबल बॉन्ड आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। देखो, एक डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हैं, एक डबल बॉन्ड आप सेकेंड पोजीशन पे लगा सकते हैं, इसके बाद आप कहीं नहीं लगा सकते हैं। समझ गया? लगाइएगा, रिपीट मार देगा। ठीक है, चलो 5 कार्बन से आप कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं? एक लीनियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप कैसा बना सकते हैं? देखो इधर, ऐसा ऐसा। ठीक है, सिखाए हैं, याद है? ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आप डबल बॉन्ड डाल डाल के चेक कीजिए कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। इससे ना टोटल 3 बनेगा। कितना बनेगा? 3। आप लोग डबल बॉन्ड डाल के चेक कीजिए तो 3 कहाँ कहाँ डलाएगा, चेक कीजिए। सब लोग को चेक करना है। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर बनेगा, तीनों बना के देखिए। हम आंसर पहले ही बता चुके हैं, आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का सही। ठीक है, देखो 3 बनेगा। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ डाल सकते हैं? देखो सब लोग, एक बार हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और कहाँ डाल सकते हैं? देखो इधर, एक बार यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, और एक बार इधर से इधर डाल देते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी डाल के देखिए, रिपीट मार देगा। देखो, पहला पोजीशन पे डाल दिए, उसके बाद दूसरा पे डाल दिए, उसके बाद यहाँ भी डाल दिए। अब ये दोनों में यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, बात बराबर है। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर बन गया इस कार्बन से। ठीक है, तो ये टोटल कितना बनाया बोलो? लीनियर बनाया तो 2 बनाया, फिर हम सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगाए तो 3 बनाया। और स्ट्रक्चर क्या इसका हो सकता है? क्या हो सकता है? नियो वाला। ठीक है ना, नॉर्मल था, फिर आइसो वाला, फिर नियो वाला देख लेते हैं हम करके। तो नियो वाला देखो कैसा होगा, 1 2 3। ध्यान से देखना, नियो वाला ये है। नियो वाला से देखिए तो डबल बॉन्ड डाल के कहाँ डालिएगा? नियो वाला से ना 0 स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आप कहीं डाल ही नहीं सकते हैं। नहीं भरोसा है, डाल के चेक कर लीजिए। देखो इधर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। देखो यहाँ डालते हैं डबल बॉन्ड, अरे भाई कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया, गलत हो गया। समझ गया ना? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया बोलो? गलती हो गया। समझ गया ना? तो क्या ये बन पाएगा बोलो? नहीं। तो टोटल कितना बना? 3 2 5। 5 कार्बन को आप या तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो नियो करके, नहीं तो आइसो करके। तो टोटल कितना बना? 3 2 5। तो कितना बना इसका टोटल स्ट्रक्चर? 5 बना। किससे? एक पाई बॉन्ड हम डालें तब। ठीक है ना? क्या आप लोग 5 बना पाए थे? यस या नो? या ट्राई ही नहीं किए, या कॉपी नहीं मिला आप लोग को? 4 बना था, चलिए गुड। अच्छा, 4 भी बना ना, गुड। तो 2 3 5। ठीक है, और कोई भी बच्चा नियो में नहीं बना देना, कहीं डबल बॉन्ड नहीं लगा देना, नहीं तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, फिर गलत हो गया स्ट्रक्चर। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग रिंग वाला। ठीक है, रिंग वाला में देखिएगा, रिंग वाला में ध्यान से देखना है सबको। ठीक है, पहले ये कॉपी कर ले, और छूटा है तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए सब लोग। कोई भी बच्चा ने स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में ये सब लफड़ा में नहीं पड़िएगा। समझ गया? नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम नोट्स तो भेज ही देते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा। जैसे बहुत सारा बच्चा ना स्क्रीनशॉट ले लेके पूरा फ़ोने भर लेता है। समझ गया? वो लिखाता कभी नहीं है फ़ोन में से, स्क्रीनशॉट में से। समझ गया? तो ऐसा फालतू काम सब नहीं कीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ,
हाँ बहुत सारा बनेगा, अभी तो लिखे ही है, कोई नहीं, बहुत सारा बनेगा अभी। 5 बन जाएगा साइक्लिक, ठीक है। 5 कार्बन से आपको बनाना है रिंग वाला, ठीक है, बनाएंगे अभी हम। देखिएगा 5 कार्बन से रिंग वाला बनेगा, ठीक है, बनाते हैं। देखो इधर एक रिंग रहना चाहिए कम से कम, देखो, ठीक है। पहले एक बार समझ लेते हैं 3-3 कार्बन से कितना बनेगा, ध्यान से देखना। 3 कार्बन का पहले हम रिंग बना लेते हैं, ठीक है। 3 कार्बन का रिंग बना लिए, देखिएगा ध्यान से। 5 कार्बन डालना, तो 1 2 3, 3 कार्बन हो चुका है, 4 5 हो गया ना, 5 कार्बन खर्च। अगला बना के देखिए 3 कार्बन को, अब देखिए 3 कार्बन का एक और स्ट्रक्चर लगा के देखते हैं। देखिए अब कार्बन आप ऐसा भी तो डाल सकते हैं, देखो इधर 1 2 3 4 5, ये भी सही है स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्ट्रक्चर देखते हैं 3 कार्बन में आप क्या कर सकते हैं। देखो इधर 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। 4 कार्बन 5 कार्बन, तीनों स्ट्रक्चर सही है, समझ गया। तो 3 तो बन गया रिंग वाला आपका, ठीक है। 5 कार्बन का यूज करना, तो 3 कार्बन से पहला साइकिल बनेगा, बना के चेक कर लिए। अब देखिए 4 कार्बन का हम साइकिल बनाते हैं, देखो 4 कार्बन का बनाए, देखो 1 2 3 4, ठीक है। 5वां कार्बन यूज कर लेते हैं, यहाँ लगा दिए। अब इसके अलावा आप कहीं भी लगाइए, बात बराबर है, ठीक है ना। नीचे लगाइए, ऊपर लगाइए, साइड में, लेफ्ट राइट, कहीं भी डालिए, बात बराबर है। और 5 कार्बन का भी रिंग बन सकता है, यस, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रिंग बनेगा, इससे आगे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर बोलो, इधर 5 आ गया और इधर भी 5 आ गया। टोटल कितना आया बोलो, 5 + 5 10 आ गया, ठीक है। कॉपी कीजिए सब लोग। क्या आप लोग थोड़ा बहुत प्रोसेस कर पा रहे हैं? चलिए गुड। शुरू कैसे करना है, देखो शुरू कैसे करना है, ध्यान से देखिए। 5 कार्बन है तो 3 कार्बन से शुरू करना है। 3 कार्बन का हम बना के देखे, पहले नंबर ऑफ कार्बन पूरा दिए। 3 कार्बन का पहले रिंग बना के देखिए, फिर 4 कार्बन का बना के देखिए, फिर 5 कार्बन बना के, उसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डी निकालते हैं। डी अगर निकल जाता है तो ये क्लियरली हम लोग को पता लग जाएगा कि पाई बॉन्ड कितना है और रिंग कितना है। अगर पाई बॉन्ड रिंग एक बार पता लग गया तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, समझ गया ना, बनना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हेडिंग डालिए। समझा, क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बालक आप बताइए, क्लियर हुआ? आपका आवाज नहीं आता है जल्दी, समझ गया ना, इधर उधर नहीं ना लगे रहते हैं क्लास में। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेडिकल। हेडिंग डालिए सब लोग, न्यू टॉपिक रेडिकल। रेडिकल ऐसे हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये ना आपको रट्टा ही मार लेना है, समझ गया। देखो पहला रेडिकल हो गया आपका मीथेन। अब पहले तो रेडिकल अब बनाना सीखते हैं। पहले मीथेन है, मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, क्या बन जाता है बोलो, CH3, ठीक है। तो क्या बन जाता है बोलो, ये मिथाइल। तो एक कार्बन को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक ही तरीके से भाई। तो एक का कितना होगा बोलो, एक ही बनेगा, ठीक है। और देखना C2H6, मीथेन के बाद क्या आता है बोलो, इथेन। इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन आप हटाएंगे तो क्या बनेगा बोलो, C2H5, इथाइल बनेगा, ठीक है। और 2 कार्बन को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 कार्बन है तो एक ही तरीके से।
तो इसका कितना बनेगा आइसोमर? एक ही बनेगा, ठीक है। और देखिए C3H8 मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपेन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा बोलो? C3H7। अभी आप 3 कार्बन से बना के देखे थे, 3 कार्बन से कितने स्ट्रक्चर बना था बोलो? 3 कार्बन से। 3 कार्बन को ना आप 2 तरीके से बस अरेंज कर सकते हैं, याद है सबको? 3 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर बनेगा बोलो? 2 बनेगा। क्या क्या बोलो? एक तो नॉर्मल वाला और एक क्या बनेगा? आइसो वाला। कोई दिक्कत तो नहीं होगा? अरे नॉर्मल सीधा, आइसो मतलब सेकेंड पे मिथाइल, ठीक है। अब देख लीजिए और इसका अभी बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, अपने आप डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई भूल गया होगा तो कर लेगा पीछे। C4H10। C4H10 क्या होता है बोलो? ब्यूटेन होता है। हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, क्या बनेगा बोलो? C4H9 बन जाएगा। यस या नो बोलो? इसका टोटल कितना बनेगा? 4 बनेगा। क्या क्या बनेगा देखिएगा? नॉर्मल बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर आइसो बनेगा, फिर नियो बनेगा। कैसे कैसे बनेगा सब सिखा चुके हैं, लेकिन आप भूल चुके हैं, इसलिए हम आगे अभी करेंगे। आप लोग ना क्वेश्चन का जवाब ना बड़ा आसानी से दे सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, जब ध्यान से जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़िएगा तब। अगर ध्यान से नहीं पढ़े तब तो फिर मौत आ जाएगा, समझ गया नहीं सब टॉपिक में। हो गया डन? लिखा गया? सम्या लिख ली? लिख चल आराम से लिखे, कोई गड़बड़ी नहीं। उसके नीचे में C3H7 का नाम भी लिख दीजिए ना। अच्छा, नाम लिख C4H9 का। ठीक है। मिथाइल इथाइल, इसको क्या लिखेंगे बताइए? प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे बताइए? ब्यूटाइल, ठीक है। देखिए मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। समझ गया ना? आगे हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल करते चलिए, ठीक है। हो गया डन? हो जाएगा डन तो बोल दीजिएगा, ठीक है। लिख लिए? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। हाँ तो कितना क्वेश्चन करवा दिए थे? 5 करवाए हैं अभी। छठा क्वेश्चन लिखिए। C4H10O याद है? इससे अल्कोहल भी, अल्कोहल और ईथर दोनों बन सकता है, ठीक है। छोड़िए, अगर नहीं पता है तो आप बना के देखिए, अल्कोहल और ईथर बना के देखिए। सबसे पहला स्टेप है DU निकालो। DU कैसे आएगा बोलो? नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया बोलो? 0 आ गया। 4 माइनस 4 1 5, 5 माइनस 5 0 आ गया। 0 आ गया मतलब बोलो यहाँ पे कोई रिंग होगा बोलो? नहीं होगा। क्या कोई डबल बॉन्ड होगा बोलो? नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम लोग को सिंगल बॉन्ड वाला अल्कोहल और, क्या डबल बॉन्ड होगा अल्कोहल और ईथर के बीच में बोलो? नहीं होगा। मतलब हम लोग को सिंगल बॉन्ड वाला सब चीज बनाना है, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा, एक तरफ अल्कोहल बनेगा, एक तरफ ईथर बनेगा, ठीक है। तो लिखो एक तरफ अल्कोहल, एक तरफ लिखो ईथर, ठीक है। बना के सिखाते हैं, देखो इधर
क्या है C4, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो, अल्कोहल में क्या लिखेंगे C4H9OH, यही तो होगा। अरे अल्कोहल वही होता है ना, OH पीछे चिपका देते हैं, तो OH जब चिपकाए तो C4H9 बच गया, C4H9 जब OH बना दिए। तो ईथर में क्या होता है, ईथर का फॉर्मूला बोलो, ROR होता है, यही ना होता है, ROR, वही ना होता है ईथर का फॉर्मूला, ठीक है ना। अरे यार नहीं याद है तुम लोग को, देखो ROR होता है ना ईथर का फॉर्मूला, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, क्या ध्यान है ना। तो ROR ईथर का फॉर्मूला हो गया। देखो अब कार्बन, अब 4 कार्बन है, तो एक बार हम एक कार्बन इधर डाल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं देखो, एक कार्बन इधर डाल देते हैं, तो दूसरे बार क्या करेंगे बोलो, एक कार्बन इधर डाल दिए तो बचा कितना, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन हमको कहाँ डालना होगा, अपोजिट साइड। तो 3 कार्बन डाल देते हैं अपोजिट साइड, C3H7, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। डन। देखो अब एक काम करते हैं ना, एक कार्बन इधर दिए, 3 इधर दे दिए, अब दोनों तरफ ना 2-2 कार्बन डाल देते हैं, ठीक है। कितना कार्बन बोलो, 2-2 कार्बन डाल देते हैं दोनों तरफ। कोई दिक्कत तो इसमें होगा नहीं किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो एक बात बताइए, ये ईथर बन के तैयार हुआ, देखो इधर ईथर तो बन गया ना, ROR तो दिख रहा है आपको। चलिए अब बताइए कितना स्ट्रक्चर बनेगा बोलो, C4H9 से कितना स्ट्रक्चर बनेगा बोलो, 4 कार्बन वाले से कितना स्ट्रक्चर बनेगा। अरे यार अभी तुरंत बताए हैं ना, देख इधर 4 कार्बन वाले से क्या बनेगा, C4H10। ब्यूटाइल में कितना बनता था स्ट्रक्चर, 4 बनता था ना, कितना बनता है 4, याद रखना है, ये कितना बनेगा बोलो, 4 बनेगा। तो देखो इधर ब्यूटाइल दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल से कितना स्ट्रक्चर बनेगा बोलो, 4 बनेगा। हो गया 4 आंसर। कितना अल्कोहल बना बोलो, 4 बना बस, ठीक है, बनाने का जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आ गया, ठीक है। इधर देखो कौन इतना जाए बनाने। अब देखिएगा इधर, देखो इधर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर बनेगा बोलो, 3 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर बनेगा। देखो इधर 3 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर बनता है, देखो इधर 2 स्ट्रक्चर N और आइसो, तो 3 कार्बन से कितना बनेगा बोलो, 2 स्ट्रक्चर बनेगा। और ये OCH3 तो चिपक जाएगा ऐसे ही, उसमें तो कुछ आप कर ही नहीं सकते। और इधर देखो 2 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, 2 कार्बन से बोलो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा ना, कितना बनेगा बोलो, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा ना। आप 2 कार्बन को सीधा लंबा ही तो अरेंज करेंगे, और क्या कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी कर पाएंगे। तो कितना आंसर आ गया देखो इधर, 2 आएगा ऊपर वाले से और 1 आ गया नीचे वाले से, तो आंसर क्या आ गया, 2 + 1 3। तो 3 बना ईथर और 4 बना एल्कोहल, ठीक है, खत्म। क्या भारी था कि हल्का, हल्का ही है। बस एक तरफ देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सौम्या क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, सौम्या क्लियर हुआ बोलो। माइक फिर से आपका गायब हुआ, क्या गायब है, आप बताइए जी कृति, क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। बालक आप में आपको कोई डाउट इसमें, है सो गया क्या, सोए नहीं ना, पूरा लिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन बना के दिखाना है, ठीक है, किससे, C5H10O से। अल्डिहाइड एक तरफ कीटोन, ठीक है, एक तरफ क्या बनाना है बोलो, अल्डिहाइड, एक तरफ बनाना है कीटोन। अरे कोई ज़रूरत नहीं है उतना तेला वेला करने का, DU गोली मारो, ठीक है, सीधे बना के देखो। कितना आएगा DU बोलो,
जीरो ही आएगा। चलिए आगे बढ़िए। DU जीरो आ गया। अब बनाइए स्ट्रक्चर। DU जीरो आया कि 1 आया बताओ। जीरो। चलिए बनाइए। क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 2। कितना आ गया बोलो? 6 माइनस 5। मेरा तो 1 आ गया देखो तो। क्या सही है कि गलती? ध्यान से बनाओ, ध्यान से देखो। DU कितना आया? कितना आया बोलो? DU कितना आया? चलिए देखिए बताते हैं, ठीक है। बोलो कितना? 1। चलिए ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना। तो इसका कोई रिंग वुंग बनता नहीं है, पहली बार ये जान लीजिए, ठीक है ना। ओपन चेन स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। कितना है बोलो? अल्डिहाइड हमको बनाना है। तो अल्डिहाइड क्या होता है बोलो? CHO। कीटोन क्या होता है सबको पता है? C डबल बॉन्ड O। ऐसा यही ना है कीटोन अल्डिहाइड। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो इधर कितना कार्बन डालना है बोलो। अब कितना कार्बन बचा? 4 कार्बन बचा, तो C4। H10 है तो एक हाइड्रोजन यूज हो गया, तो क्या बचा? 9। ठीक है, डन। इधर कितना देखो। अब क्या क्या डाल सकते हैं इधर देखिए पॉसिबिलिटी। दो अल्डिहाइड का ये हम बना दिए। अब कीटोन का बताइए क्या होगा। देखो इधर कीटोन में एक कार्बन हम इधर डाल सकते हैं, और इधर कितना कार्बन डाल सकते हैं बोलो? 3 डाल सकते हैं, ठीक है ना। एक कार्बन ऑलरेडी यूज हो रखा है, तो 3 2 5 हो गया। और दूसरा केस क्या हो सकता है? 2 कार्बन इधर डाल दिए और 2 कार्बन इधर डाल दिए, ठीक है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। चलो बोलो इससे कितना स्ट्रक्चर बनेगा? C4H9 से अभी बताए हैं कितना बनेगा बोलो? 4। ठीक है, बना के देखना ही नहीं है। C4H9 दिखा, चेप दो 4। इधर देखो C3H7 से कितना स्ट्रक्चर बनेगा? अभी बताए हैं। 3 कार्बन को आप 2 तरीके से, या तो नॉर्मल नहीं तो आइसो, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। इधर देखो 2 कार्बन को एक ही तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो इधर 4 अल्डिहाइड बना, कीटोन कितना वाला? 2 + 1 = 3। हो गया आंसर, खत्म। अच्छा, हम कुछ भी आंसर बोल देते हैं तो आप लोग आंसर पुराने लगते हैं क्या? हम 0 बोल दिए थे इस क्वेश्चन का आंसर DU, तो आप लोग 0 पुरा दिए। देखो कार्बन के बीच में C5H10 था, मतलब C5H10 वो था, तो 5 + 1 नहीं किया डायरेक्ट, जल्दी में 5, और जल्दी में गड़बड़ हो गया, वो 6 नहीं किया था, 5 ही रह गया था, कार्बन +1 नहीं कर पाए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट है अमीन का, कुछ देते हैं क्वेश्चन। हो गया सर, कंप्लीट हो गया, डन। चलिए अब लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। C3H9N करके देखो सब लोग, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्या है बोलो? अमीन। इसका अमीन बताना है कितना बनेगा।
ठीक है ना। डी यू निकाल लो, मन है तो निकाल लो। नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, कट गया वीडियो। क्या इस समय कोई डाउट भी आ रहा है? आ गए सब लोग ना? चलिए लिखते चलिए। देखो सब लोग, कार्बन प्लस 1, ठीक है। क्या यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन ये सब है? नहीं है। नाइट्रोजन कितना? 1 है। 1 2 कितना आ गया बोलो? अब आंसर बताओ। नाइट्रोजन 1 है इसलिए 1 लिखे हैं, पता है ना। कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस, बोलो, हलाइड माइनस नाइट्रोजन। कितना आ गया आंसर बोलो? डी यू आ गया 4 माइनस 4 0 आ गया। 0 मतलब सीधा लीनियर बना दे, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो देखो इसका आंसर क्या आएगा वो देखो। 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो क्या करना है हम लोग को बोलो? NH2 करना है। NH2 एक बार क्या होगा बोलो? 1 डिग्री बना के हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 1 डिग्री एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन 2 डिग्री बना के कितना बनेगा? एक बार हम देख लेते हैं नाइट्रोजन 3 डिग्री बना के कितना बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 1 डिग्री जब बनाए तो 3 कार्बन एक ही तरफ लगाना पड़ेगा। 2 डिग्री में क्या होगा बोलो? एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। 3 डिग्री में देखिए तीनों तरफ 1 कार्बन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 3 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर बनता है बोलो? 2 बनता है। 2 कार्बन से कितना बनता है स्ट्रक्चर बोलो? सिर्फ 1 बनता है। और 1 कार्बन से तो ऑब्वियसली 1 ही बनेगा, ठीक है। तो कितना स्ट्रक्चर हो गया बोलो? 2 + 1 + 1 = 4। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ना आपको बेंजोइड स्ट्रक्चर बना के बताना है। C6H4X2, ठीक है। इसमें आपको बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, ठीक है। बेंजीन रिंग सब में पहले बना लीजिए सब लोग, ठीक है। ये हो गया बेंजीन रिंग। बेंजोइड स्ट्रक्चर बनाना है।
बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, बेंजॉइड लिख दिए, बेंजीनॉइड होता है ना। चलिए चेक कीजिए, 2x चिपकाना है, ठीक है, 2x चिपकाना है। कहाँ कहाँ आप चिपका सकते हैं, देखो इधर, एक बार एक x यहाँ चिपकाए, एक बार यहाँ चिपकाए, ठीक है, मतलब पहला और दूसरा पोजीशन पे चिपका दिए, ठीक है, डन। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एक बार x यहाँ चिपका देते हैं, अरे यार ये पेन चल क्यों नहीं रहा, एक बार x यहाँ चिपका सकते हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इसके अलावा कुछ हम कर नहीं सकते, ठीक है। एक बार पहला पोजीशन पे, पहला दूसरा तीसरा पे, ठीक है, एक बार पहला और चौथा पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 3 स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो कितना बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बना, 3 बन गया। अच्छा अभी हम लोग कौन सा आइसोमर पढ़ रहे हैं बोलो, हाँ बताइए। हो गया, लिख लिए, सौम्या लिख ली, बालक आप बताइए, लिखे। चलिए एक अभी करके दिखाइए, C6H3X3 क्या है, बेंजीनॉइड का स्ट्रक्चर है ना, उसमें ए नंबर इसको डाल दीजिए, बी नंबर डालिए, अभी जो क्वेश्चन देते हैं वो 9 का ए हो गया ये, और बी नंबर अभी जो देते हैं वो डालिए। इससे बना के दिखाना आपको, बेंजीनॉइड ही है, C6H3X3, ठीक है, करके देखिए। पहले तो बेंजीन रिंग बना दीजिए, कुछ नहीं, गोला कर दीजिए ना, क्या जरूरत है उतना डंडा खींचने का, बना के देखो। देखिएगा, एक बार x यहाँ लिख देते हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 पोजीशन पे डाल दिए x, समझ गया। एक बार अब क्या करते हैं, देखो सब लोग, एक बार x हम डालते हैं पहला पोजीशन पे, एक बार डालते हैं दूसरा पोजीशन पे, एक बार डालते हैं चौथा पोजीशन पे, तीसरा पर तो हो चुका है, पहला दूसरा चौथा पे डाल दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब हम क्या यहाँ डाल सकते हैं, देखो इधर एक x डाल दिए यहाँ पे, एक x डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। और एक x डाल देते हैं यहाँ पे, देखो तो क्या होगा बताइए, क्या ये सही है कि गलती। अरे भाई देखो ना इधर, एक यहाँ एक यहाँ, एक इधर डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए तो एक इधर डाल दिए, बताइए क्या ये सही है कि गलती। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, देखो इधर यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, यही ना होगा नंबरिंग, ठीक है। तो देखो पहला पोजीशन पे डाले, दूसरा पे डाले, चौथा पे डाले, अरे भाई रिपीट कर गया ठीक है ना, रिपीट कर गया, समझ गया ना। देखो दोनों सेम है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, समझ गया ना। आपको लग रहा होगा कि सेम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम ही है, ये और ये। देखो 1 2 4 पोजीशन पे आप डाल दिए, नंबरिंग ऐसे ही होगा ना, कोई बच्चा ऐसे नंबरिंग नहीं कर देना, समझ गया ना। ऐसे यहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, देखो इधर 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और चौथा पे सब्स्टिट्यूएंट है, समझ गया। हो सकता है कि कोई बच्चा कहाँ से नंबरिंग शुरू कर दे, देखो इधर
गलती क्या हो जा सकता है, देखो नंबरिंग यहाँ से कोई शुरू कर दे, करके दिखाए क्या, पहले कॉपी कर लीजिए फिर गलती करके दिखाते हैं। यहाँ तक कॉपी कीजिए फिर गलती करके दिखाते हैं, ठीक है। हो गया, आई होप कर लिए होइएगा कॉपी, नहीं हुआ तो बता सकते हैं। देखो मान लो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू किए 1, ठीक है, फिर हम डाले कहाँ पे, मान लो इसको 2 मान लिए, 2 3 4 5 6, ऐसा नंबरिंग किए हम मान लो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ आया बोलो, 1 पे आया, 2 पे आया, और कहाँ गया बोलो, 5 पे आ गया भाई, 1 2 और 5 पे आ गया। तो 1 to 5 और 1 to 4 में जीतेगा कौन, ऑब्वियसली 1 to 4 ही जीतेगा, समझ गया ना। मतलब आप ये वाला जो नंबरिंग हम ब्लू पेन से किए ना, गलती है, ये नहीं होगा नंबरिंग। क्यों नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये हार गया, समझ गया ना। जीता कौन, 1 to 4 वाला, लेकिन 1 to 4 वाला जीत कर भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, उससे पहले नंबरिंग हो रखा है, समझ गया ना। तो ये पूरा बनाने के बाद इसको काट भी दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर क्या है बोलो, गलत है, समझ गया ना। चलो अब अगला डाल के देखिए, चेक करके देखिए। कॉपी कीजिए, जूम कर दिए हम स्क्रीन पे। चलिए अब हम x कहाँ कहाँ और डाल सकते हैं, देखो इसमें कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, कहाँ कहाँ होगा 1 3 5 पे। टोटल स्ट्रक्चर कितना बना, 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया, 3 आंसर आया। यहाँ पर आपका आइसोमर का पहला टाइप खत्म होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर में चेन खत्म हो गया, पोजीशन खत्म हो गया, फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया, रिंग चेन खत्म हो गया, मेटामेरिज्म खत्म हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन मेटामेरिज्म से ही आता है, ठीक है। टोटोमेरिज्म तो ऑब्वियसली GOC1 का पार्ट है, तो वहां बताएंगे, ठीक है। फिर अगला स्टीरियो आइसोमर, जिसमें कन्फिग्रेशनल और कन्फ्यूग्रेशनल आएगा, और कन्फिग्रेशनल में कौन सा पहले हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। तो कल से शुरू होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर।